नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टारगेट ज्योग्राफी बाय बी आर अमरोया सर में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ टेक्निकल समस्या के कारण हम अपने वीडियो नहीं बना पाए थे और उस टेक्निकल समस्या को आज हमने दुरुस्त कर दिया है और अब जो भी अपने वीडियो बनेंगे वो रेगुलर बनेंगे, लगातार बनेंगे। बस आप देखते रहिए और ये सारे जितने भी वीडियो होंगे वो सारे आपके लिए निःशुल्क होंगे, उसका कोई शुल्क नहीं होगा। बस आपसे निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका फायदा हो। तो शुरू करते हैं हम अपने आगे के टॉपिक से। तो अभी तक हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था और उसकी जो जानने के स्रोत है उनके बारे में, फिर उन स्रोतों के आधार पर कभी पृथ्वी की कौन कौन सी परतें थी उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की विभिन्न परतें, ये हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा। अब इससे संबंधित जो सबसे पहले जो विचार दिए थे वो दिए थे सुयस महोदय ने। किसने दिए थे? सुयस महोदय ने। इन्होंने विभिन्न जो तत्व थे उन विभिन्न तत्वों के आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना थी इसको इन्होंने तीन भागों में बांटा, यानी तीन परतें बताई। कितनी परतें बताई? तीन परतें। फिर ये जो सुयस महोदय थे ये कहां के थे? ऑस्ट्रिया के थे। अब ये सुयस महोदय ऑस्ट्रिया के थे और ये एक भूगर्भवेत्ता थे। क्या थे? भूगर्भवेत्ता थे। इन्होंने तीन परतें बताई। अब ये तीन परतें कौन कौन सी थी, यानी तत्वों की अधिकता या गहनता के आधार पर? नंबर 1 सियाल, नंबर 2 सीमा और नंबर 3 मिट्टी। इन्होंने ये तीन परतें बताई। किनके आधार पर? यानी आंतरिक भाग में पाए जाने वाले जो तत्व है उनकी अधिकता के कारण या सर्वाधिकता के कारण। अब बात करते हैं आगे कि अभी ये परतें कौन कौन सी थी। एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं पूरे चैप्टर को। तो यहां लिखते हैं हम स्वेश का वर्गीकरण। स्वेश का वर्गीकरण। थोड़ा सा डायग्राम अच्छा सा बना लेते हैं ताकि कुछ अच्छी तरह से समझा सके। ये स्वेश ने एक ऊपर बिल्कुल ही पतली परत बताई थी अलग से, जिसका इस वर्गीकरण में अध्ययन नहीं किया था इन्होंने। अब बात करते हैं हम नंबर 1, यानी कि ये जो थी इसको इसमें इस भूपर्पट्टी में फेल्सपार, वह अब्रक की अधिकता है और यह भूपर्पट्टी अवसादी शैलों से बनी है।
अवसादी सेलों से निर्माण। इन्हीं अवसादी सेलों के नीचे पाई जाती है सियाल। अब बात करते हैं कि भी सियाल में और क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। जैसे नाम लेते हैं कि भी इसकी मोटाई का, कि इसकी मोटाई कितनी होती है। इसकी मोटाई लगभग 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक होती है। फिर इसकी मतलब इसमें जो घनत्व होता है वह लगभग 2.7 से 2.73 से 2.9 के मध्य होता है। फिर इसमें जो चट्टाने हैं वे पाई जाती है ग्रेनाइट। कौन सी? ग्रेनाइट। ये जो चट्टाने ग्रेनाइट है इनका जो गुण होता है वह अम्लीय या तेजाबी होता है। कैसा होता है? अम्लीय या तेजाबी होता है। अब ये तेजाबी गुण वाले कौन कौन से होते हैं? जैसे एक तो आता है इसके अंदर पोटेशियम, फिर एक आता है सोडियम और एक आता है एल्यूमिनियम। ये पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं कि भी जो अधिकांश या कह सकते हैं कि भी महाद्वीपों का जो निर्माण है, महाद्वीपों का निर्माण इसी से हुआ है। कहने का अर्थ है कि भी सियाल से हुआ है। फिर ये जो सियाल है सियाल सीमा से हल्की है, जिसके कारण जिसके कारण सीमा पर तैरती है। थोड़ा सा दोबारा पढ़ लेते हैं। पहली परत है सियाल। कौन सी? सियाल। सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम तत्व पाए जाते हैं। सिलिका और एल्यूमिनियम तत्व के कारण इसका नाम क्या हो गया? सियाल हो गया। फिर इसकी जो मोटाई है वह 50 से 300 किलोमीटर होती है। फिर इसका जो घनत्व होता है वह 2.73 से 2.9 तक होता है। फिर इसमें जो चट्टानें पाई जाती है वे ग्रेनाइट, और इसके जो गुण होते हैं वह अम्लीय या तेजाबी होते हैं। और ये तेजाबी गुण वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं? इसमें पोटेशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम होते हैं, यानी इनकी अधिकता होती है इसके अंदर। फिर महाद्वीपों का जो निर्माण है वो लगभग इसी से हुआ है, सियाल से। फिर सियाल सीमा से हल्की होने के कारण सीमा पर तैर रही है। ये हो गया किसके बारे में? सियाल के बारे में। अब बात करते हैं हम दूसरी परत की। कौन सी परत की? दूसरी परत की, यानी 2 नंबर परत। दो नंबर परत जो है उसको कहते हैं हम सीमा। अब बात करते हैं इसकी मोटाई की। मोटाई होती है इसकी लगभग 1000 से 2900 किलोमीटर तक। कितनी होती है? 1000 से 2900 किलोमीटर। फिर बात करते हैं इसके घनत्व की। इसका जो घनत्व है वह 2.9 से 4.75 होता है। कितना होता है? 2.9 से
4.75 होता है। फिर बात करते हैं इसकी, कभी इसमें सेलें कौन सी होती है? सेलें सेलें कहें तो इसमें तो कौन सी थी? ग्रेनाइट थी। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? बेसाल्ट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? बेसाल्ट। बेसाल्ट है तो इसके गुण कैसे हो जाएंगे? इसके अम्लीय थे तो इसके कैसे हो जाएंगे? क्षारीय। कैसे हो जाएंगे? क्षारीय। फिर बात करते हैं जब लगभग जितने भी ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार यहीं से होते हैं। दोबारा पढ़ लेते हैं। सीमा सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है। इसकी जो मोटाई है वह है 1000 से 2900 किलोमीटर होती है। फिर इसका जो घनत्व होता है वह 2.9 से 4.75 होता है। फिर इसमें सेलें कौन सी होती है? बेसाल्ट होती है। गुण क्षारीय होते हैं। फिर ज्वालामुखी उद्गार जो होते हैं वो लगभग सारे यहीं से होते हैं। ये किसके बारे में बात कर ली हमने? सीमा के बारे में। अब बात करते हैं हम तीसरी परत की। कौन सी? तीसरी परत। तीसरी परत आ जाएगी निफे। कौन सी? निफे। निफे यह निकिल निकिल प्लस फेरियस इन दोनों से मिलकर बनी हुई है। इसमें निकिल का Ni और फेरियस का Fe दोनों मिलकर बने हुए हैं निफे। दोबारा बता देते हैं, यानी कि इसका निफे का निर्माण किससे हुआ है? निकिल और फेरियस से। निकिल का Ni और Fe का, मतलब फेरियस का Fe और दोनों मिलकर बनते हैं निफे। अब बात करते हैं कि इसमें निकिल और फेरियस की अधिकता है, तो अधिकता होने के कारण इसमें चुंबकीय तत्व ज्यादा मिलेंगे, और चुंबकीय तत्व ज्यादा होंगे तो एक तो इसमें गुरुत्वाकर्षण वाली मतलब सिस्टम मिलेगा। दूसरा जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वह एक तो दृढ़ मिलेगा और एक स्थिरता वाला मिलेगा। तो बात करते हैं इसके आगे की। पहले बात करते हैं हम घनत्व की। इसका जो घनत्व है वह लगभग 11.0 होता है। कितना होता है? इधर लिख देते हैं 11.0। फिर इसकी मोटाई जो है वह 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक। कहां तक है? पृथ्वी के केंद्र तक। और पृथ्वी का केंद्र हमने पढ़ा था कितना होता है अभी? 6371 किलोमीटर तक। फिर इसमें निकिल और फेरियस होने के कारण इसमें थोड़ा सा लिख देते हैं, निकिल और फेरियस के कारण एक तो मिलेगा चुंबकीय गुण। क्या मिलेगा? चुंबकीय गुण। दूसरा जो पृथ्वी की दृढ़ता है, या हम यूं कह सकते हैं पृथ्वी की स्थिरता व दृढ़ता, इसी के कारण मिलती है। अब दोबारा देख लेते हैं थोड़ा सा निफे के बारे में। निफे निकिल और फेरियस इन दोनों से मिलकर बनी हुई है। किन किन से बनी हुई है? निकिल और फेरियस से मिलकर बनी हुई है। फिर इसकी बात करते हैं कि भाई इसका जो घनत्व है कितना होता है? लगभग 11 के आसपास होता है। फिर इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर से जो पृथ्वी का केंद्र है वहां तक, या यूं कह सकते हैं कि भाई 6371 किलोमीटर। फिर निकिल और फेरियस के कारण, यानी इसमें एक तो चुंबकीय गुण मिलेंगे, दूसरा पृथ्वी की जो दृढ़ता है और स्थिरता है वह इसी के कारण मिलती है। यानी कि इनको क्या करते हैं? ये प्रमाणित करते हैं।
तो ये हो गया किसका वर्गीकरण? स्वेज का। किसका हो गया? स्वेज का। अब आगे बात करते हैं हम, एक विद्वान और आता है। अब बात करते हैं हम दिल्ली के अनुसार। दिल्ली के अनुसार, दिल्ली के अनुसार पृथ्वी की परतें। दिल्ली ने पृथ्वी की 4 परतें बताई। कितनी परतें बताई? 4। 4 में नंबर 1, इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, नंबर 1, जिसको इन्होंने नाम दिया था स्थल मंडल। क्या नाम दिया था? स्थल मंडल, या इसको कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। इसकी जो खास विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि भी यह पृथ्वी का बाहरी भाग है। कौन सा भाग है? बाहरी भाग। दूसरा, इसकी मोटाई, इसकी लगभग 80 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 80 किलोमीटर। अब बात करते हैं भाई इसमें चट्टानें कौन सी मिलेगी? चट्टानें या इनका निर्माण कह सकते हैं तलछटी या अवसादी। कौन सी? तलछटी या अवसादी चट्टानें मिलती है यहां पर। ये तो हो गया कौन सा? नंबर 1। अब बात करते हैं हम 2 नंबर की। 2 नंबर कहा जाता है दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल, या इसको कहेंगे हम एस्थेनो एस्थेनोस्फीयर। कौन सा? एस्थेनोस्फीयर। फिर यह स्थल मंडल के नीचे का भाग है। फिर बात करते हैं इसकी मोटाई की। इसकी जो मोटाई है वह लगभग 360 किलोमीटर है। दोबारा बता देते हैं। दूसरा, एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर स्थल मंडल के नीचे है। फिर मोटाई इसकी 360 किलोमीटर है। फिर यह स्थल मंडल की तुलना में स्थिरता, एक मिनट, स्थिरता नहीं, कठोरता को देते हैं। कठोरता व दृढ़ता नहीं, यानी कि ये कठोर नहीं है और ना ही दृढ़ है। जिस प्रकार स्थल मंडल है, यानी उसकी तुलना में थोड़ा कमजोर है, अर्ध तरल अवस्था में है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 को बोलते हैं मध्य मंडल। क्या बोलते हैं? मध्य मंडल। कौन सा मंडल? मध्य मंडल। या इसको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मेसोस्फीयर। क्या कहेंगे? मेसोस्फीयर। अंग्रेजी में कहेंगे इसको मेसोस्फीयर। फिर इसकी बात करते हैं कि भी इसकी जो मोटाई है, वह लगभग 2400 किलोमीटर तक है। कितनी है? 2400 किलोमीटर तक है। फिर बात करते हैं कि भी यह दुर्बलता मंडल की अपेक्षा कुछ कठोर है। क्या चीज है? दुर्बलता मंडल की
अपेक्षा कठोर, दुर्बलता मंडल की अपेक्षा कठोर। ये किसके बारे में होगी? नंबर 3 मध्य मंडल के बारे में। अब बात करते हैं हम 4 नंबर, जिसको बोलते हैं हम केंद्र मंडल। क्या बोलते हैं? अब बात करते हैं नंबर 4 की, यानी कि केंद्र मंडल। केंद्र मंडल, इसे हम सेंट्रोस्फेयर, सेंट्रोस्फेयर भी कहते हैं। फिर ये केंद्र मंडल है कहां से कहां तक, यानी मध्य मंडल, मध्य मंडल से पृथ्वी के केंद्र तक, यहां तक हो गया। फिर नेक्स्ट इसकी क्या विशेषता होगी? घनत्व में अधिकता के कारण, घनत्व में अधिकता के कारण कठोरता या दृढ़ता अधिक, या यूं भी कह सकते हैं कि यह कठोर पाया जाता है, यानी घनत्व में अधिकता के कारण यह भाग जो है वो कठोर है। ये बात कर ली हमने किसकी? दिल्ली के अनुसार। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम होम्स के अनुसार। किसके अनुसार? होम्स के अनुसार। होम्स ने पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं उनको 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भागों में। तो आइए बात करते हैं होम्स के अनुसार। होम्स के अनुसार होम्स ने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। अब ये 2 भाग कौन से थे? एक तो था भूपर्पटी और दूसरा था अधः स्तर। भूपर्पटी और अधः स्तर, या इसको पर्पटी भी कह सकते हैं, या इसको क्रस्ट भी कह सकते हैं। क्रस्ट, इसे सबस्ट्रेटम कहते हैं। अब इस भूपर्पटी में कौन कौन शामिल थे? इसमें कौन कौन शामिल थे? 1 नंबर कि इसमें जो संपूर्ण सियाल है, संपूर्ण सियाल और ऊपरी सीमा, ये 2 चीजें इसमें शामिल थी। फिर अधः स्तर में क्या क्या शामिल था? अधः स्तर में भी 2 परतें शामिल थी। एक निचली सीमा परत और दूसरा इसको कह सकते हैं कोर, या इसे हमें ये भी कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया? होम्स के अनुसार। अब एक विद्वान और आता है जिसे हम नाम देते हैं वांडर ग्रांट, यानी वांडर ग्रांट का वर्गीकरण।
वांडरग्रांट का वर्गीकरण। वांडरग्रांट का वर्गीकरण। इन्होंने जो पृथ्वी की जो परतें थी वो बताई थी 4। कितनी? 4 परतें। कितनी परतें? 4 परतें बताई। अब ये 4 परतें कौन कौन सी थी, तो एक डायग्राम बना लेते हैं। ये 4 परतें बन गई। नंबर 1, ऊपरी सियाल परत। कौन सी परत? ऊपरी सियाल परत। किसके अनुसार है ये? तो वांडरग्रांट के अनुसार ऊपरी सियाल परत। अब इसकी खास विशेषता क्या है कि भी यह महाद्वीपों के नीचे, महाद्वीपों के नीचे लगभग 60 किलोमीटर है। कितनी है? महाद्वीपों के नीचे 60 किलोमीटर। फिर बात करते हैं इसकी, कभी इसका घनत्व कितना है। घनत्व हो जाएगा 2.73 से 2.9। कितना हो जाएगा? 2.73 से 2.9। अब बात करते हैं कि भी अलग अलग महासागरों के नीचे भी ये कुछ अलग अलग पाई जाती है। जैसे अंटार्कटिक महासागर के नीचे 20 किलोमीटर। फिर प्रशांत महासागर के नीचे यह लगभग 12 किलोमीटर मिलती है। दोबारा देख लेते हैं। ऊपरी सियाल परत महाद्वीपों के नीचे 60 किलोमीटर, घनत्व 2.73 से लेकर 2.9 के मध्य। अंटार्कटिक महासागर के नीचे 20 किलोमीटर और प्रशांत महासागर के नीचे 12 किलोमीटर। अब बात करते हैं हम नंबर 2 की। इसे हम कहते हैं आंतरिक सिलिकेट तथा मेंटल। क्या कहते हैं? आंतरिक सिलिकेट तथा मेंटल। आंतरिक सिलिकेट तथा मेंटल, या इसको हम सीमा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सीमा भी कह सकते हैं। अब इसकी खास विशेषता क्या क्या है? पहले बात करते हैं इसकी मोटाई की। मोटाई किसकी बात करते हैं? मोटाई की। यानी जो ऊपरी सियाल परत है उसकी मोटाई कितनी बताई है हमने? 60 किलोमीटर। तो ये कितनी हो जाएगी? 60 से 1140 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी मोटाई? 60 से 1140 किलोमीटर। फिर इसका जो घनत्व है, घनत्व कितना हो जाएगा? 3.1 से 4.75। कितना हो जाएगा? 3.1 से 4.75। ये किसकी बात कर ली हमने? आंतरिक सिलिकेट तथा मेंटल की, जिसे सीमा भी कहा जाता है। इसकी मोटाई कितनी होगी? 60 से 1140 किलोमीटर। फिर इसका जो घनत्व है कितना हो जाएगा? 3.1 से 4.75 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी तीसरी परत की। कौन सी? तीसरी परत। इसे हम कहते हैं सिलिकेट तथा मिश्रित धातुओं की परत। क्या कहेंगे हम? सिलिकेट तथा मिश्रित धातुओं की परत। सिलिकेट तथा
मिश्रित धातुओं की परत। कौन सी परत है ये? 3 नंबर परत, सिलिकेट तथा मिश्रित धातुओं की परत। अब इसकी बात करते हैं कि भी इसकी नंबर 1 मोटाई। मोटाई कितनी हो जाएगी? 1140 से 2900 किलोमीटर तक। कितनी हो जाएगी? 1140 से 2900 किलोमीटर। फिर इसका जो घनत्व है वह कितना हो जाएगा? घनत्व 4.75 से 5 के मध्य। कितना हो जाएगा? 4.75 से 5 के मध्य। फिर बात करते हैं चौथी परत की। कौन सी? चौथी परत की। चौथी परत जो है इसको हम क्या कहेंगे? यानी एक तो ये केंद्र के अंदर है तो इसे धातु केंद्र कहेंगे। दूसरा सबसे बीच में इसलिए इसे मध्य पिंड भी कहेंगे। तो इसे कहेंगे हम धातु केंद्र या मध्य पिंड। क्या कहेंगे? धातु केंद्र या मध्य पिंड। अब बात करते हैं इसकी मोटाई की। मोटाई का हमें पता है कि भी ये 2900 किलोमीटर तक है, तो ये कहां से कहां तक हो जाएगी? 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर या पृथ्वी के केंद्र तक। दोबारा बता देते हैं। चौथी परत धातु केंद्र या मध्य पिंड, मोटाई 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर या पृथ्वी के केंद्र तक। अब बात करते हैं कि भी इसका जो घनत्व है कितना होगा, क्योंकि आंतरिक भाग में तो घनत्व अधिक होगा। तो घनत्व और घनत्व लगभग यहां पर बढ़कर कितना हो जाता है? 11 के आसपास हो जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में? वांडर ग्रांट का वर्गीकरण। इन्होंने कितनी परतें बताई? 4 परतें। कौन कौन सी बताई? ऊपरी सियाल परत महाद्वीपों के नीचे 60 किलोमीटर है और घनत्व 2.73 से लेकर 2.9 के मध्य। अटलांटिक महासागर के नीचे 20 किलोमीटर है। प्रशांत महासागर के नीचे ये 12 नहीं, अभी 10 है, 10 किलोमीटर है। फिर आंतरिक सिलिकेट तथा मेंटल या इसे सीमा भी कहते हैं, 2 नंबर की परत। फिर इसकी जो मोटाई है वह लगभग कितनी हो जाएगी? 60 से लेकर 1140 के मध्य। फिर इसका जो घनत्व है कितना हो जाएगा? 3.1 से लेकर 4.75 के मध्य। फिर बात करते हैं हम नंबर 3 सिलिकेट तथा मिश्रित धातु की परत। मोटाई 1140 से लेकर 2900 किलोमीटर तक, घनत्व 4.75 से लेकर 5 तक। फिर चौथा या इस आंतरिक वाले भाग को कहेंगे धातु के अंदर या फिर मध्य पिंड, मोटाई 2900 से 6371 किलोमीटर या पृथ्वी के केंद्र तक। फिर इसका घनत्व लगभग 11। तो आज के लिए इतना ही। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।